दोस्तों, क्या आप जानते हैं पानी की बोतल पर क्यों बनी होती है टेढ़ी लाइंस? पहले के समय में कबूतर ही क्यों ले जाते थे चिट्ठी, कोई और पक्षी क्यों नहीं? आखिर क्यों ताश के पत्तों में होते हैं 4 बादशाह लेकिन एक की नहीं होती मूंछें? तो आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जानकारी मिलती रहे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, आपने पानी की बोतलें तो ज़रूर देखी होंगी या फिर प्यास लगने पर कहीं ना कहीं से पानी की बोतल खरीदकर अपनी प्यास ज़रूर बुझाई होगी। मगर क्या आपने कभी उन बोतलों के ऊपर बनी हुई लाइंस को ध्यान से देखा है? अगर देखा है तो क्या कभी ये सोचा है कि आखिर पानी की बोतलों के ऊपर ये लाइंस क्यों होती हैं? बहुत से लोग कई सालों से इस बोतल को खरीद रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया है कि आखिर इन बोतलों के ऊपर इन लाइंस को उभारने के पीछे का क्या कारण है। आपने यह भी देखा होगा कि अलग अलग बोतलों पर अलग अलग तरह के डिज़ाइन की लाइन बनी होती है, लेकिन लाइंस होती ज़रूर हैं। आइए आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि पानी की बोतलों पर बनी इन लाइनों का क्या मतलब है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी की बोतलों पर बनी ये लाइन स्टाइल के लिए है, तो हाँ, ये भी एक कारण होता है, जबकि इसका मुख्य कारण है कि बोतल पर बनी लाइंस उन्हें मजबूती प्रदान करती है। बता दें कि पानी की बोतलें हार्ड प्लास्टिक से नहीं बनाई जाती हैं, बल्कि पानी की बोतलों बनाने के लिए हार्ड प्लास्टिक की जगह सॉफ्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर पानी की बोतलों पर इन लाइंस को नहीं उभारा जाएगा तो बोतलें आसानी से मुड़ जाएंगी, जिससे ये टूट फूट सकते हैं। इसके अलावा पानी की बोतलों पर इन लाइंस को बनाने का एक और कारण है कि बोतल पकड़ने पर अच्छी ग्रिप मिल सके, जिससे बोतल हाथ से फिसले नहीं और इसे आसानी से हाथ में पकड़ा जा सके। दोस्तों, गांव से लेकर शहर और दीपावली से लेकर रेल का सफ़र, जब भी फुर्सत मिलती है लोग ताश की गड्डी लेकर बैठ जाते हैं। आजकल के ऑनलाइन गेम के ज़माने में भी लोग ताश के गेम को खेलते नज़र आते हैं। इस खेल में कई ऐसी चीज़ें छिपी हैं जिनको शायद आप भी नहीं जानते होंगे। ताश के 52 पत्तों की गड्डी में हुकुम, चिड़ी, ईंट और पान के 13-13 पत्ते होते हैं और सभी में एक किंग होता है। लेकिन इन 4 राजाओं में 3 की मूंछ होती है, जबकि एक किंग की मूंछें नहीं होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। दोस्तों, कहा जाता है कि शुरुआत में सभी राजाओं की मूंछें हुआ करती थी, लेकिन जब इनको दोबारा डिज़ाइन किया गया तो किंग ऑफ हर्ट का मूंछ बनाना भूल गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बाद भी इस गलती को सुधारा नहीं गया और तब से किंग ऑफ हर्ट बिना मूंछ के ही है। वही इस भूल को ना सुधारने के पीछे कहा जाता है कि किंग ऑफ हर्ट में फ्रेंच किंग की तस्वीर है जिन्होंने मूंछ कटवा ली थी, इसलिए इस गलती को नहीं ठीक किया गया। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ताश के पत्तों के ये राजा इतिहास के कुछ महान राजाओं को समर्पित हैं। इनमें किंग्स ऑफ क्लब्स या चिड़ी के राजा के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का फतेह करने वाला मैसिडोनिया के राजा सिकंदर को समर्पित है, जबकि काला पान का बादशाह यानी हुकुम या किंग ऑफ स्पेड्स इज़राइल के प्राचीन युग के राजा डेविड हैं। इसके अलावा डायमंड किंग की तस्वीर को रोमन राजा सीजर ऑगस्टस माना जाता है। वही कुछ लोग इसे जूलियस सीजर की फ़ोटो भी बताते हैं। दोस्तों, आज के समय किसी को संदेश भेजना बेहद आसान है। आज आपको अपने स्मार्टफोन का एक मैसेज टाइप करना होता है और केवल एक क्लिक करने पर वो मैसेज मीलों दूर बैठे व्यक्ति को मिल जाता है। यह क्षमता वास्तव में बेहद शांत और आधुनिक है, लेकिन इंटरनेट के आने से हज़ारों वर्षों पहले तक संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने में काफ़ी समय लग जाया करता था। पहले पत्र को लिखना और फिर उसे पैदल जाकर हाथों से पहुंचाना शायद संचार का सबसे बुनियादी और लंबे समय तक चलने वाला साधन था। हालांकि ऐसे में संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में कभी समय बर्बाद होता था। कई बार लोगों को महीनों बाद अपने परिजनों के संदेश मिलते थे। पिछले पीढ़ियों ने अपने संदेश लंबी दूरी तक कम समय में पहुंचाने के लिए घरेलू कबूतरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। आपने कई बार फिल्मों और टेलीविज़न शो में कबूतरों को संदेश लाते ले जाते ज़रूर देखा होगा, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि पत्रों को भेजने के लिए कबूतर का ही सहारा लिया जाता था, कोई और पक्षी क्यों नहीं? बता दें कि कबूतरों के पैटर्न और चाल का अध्ययन करते समय यह देखा गया है कि उनके पास दिशाओं को याद रखने के लिए एक काफ़ी अद्भुत क्षमता होती है। मीलों तक हर दिशा में उड़ने के बाद भी वे अपने घोंसलों का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते थे। कहावत है कि कबूतरों के शरीर में हर तरह के जीपीएस सिस्टम होता है, जिस कारण वो कभी भी रास्ता नहीं भूलते हैं और अपना रास्ता खुद तलाश लेते हैं। यह एक तरह से कबूतरों में गुण होता है। इन सब खूबियों के अलावा कबूतर के दिमाग में पाए जाने वाली 53
कोशिकाओं के एक समूह की पहचान भी की गई है, जिनकी मदद से वे दिशा की पहचान और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण करने में उन्हें आसानी होती है। कोशिकाएं वैसे ही काम करती हैं जैसे कोई दिशा सूचक दिशाओं के बारे में बताता है। इन्हीं कारणों से पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए कबूतरों को चुना गया था। यहाँ तक कि घरेलू कबूतर पत्रों को जल्दी पहुंचाने में सक्षम थे। इसी कारण कोई और अन्य पक्षी न चुन के लोग कबूतरों को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।